नमस्कार दोस्तों। इन दिनों इरडा काफ़ी हॉट स्टॉक है जो काफ़ी फ्लक्चुएशन कर रहा है। अभी जब नीचे गिर रहा था तब भी ये लोअर सर्किट मारा था, ऊपर जाता तब भी ये लोअर सर्किट मार रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करें आप कि आपको क्या डिमांड एंड सप्लाई पता है। तो आप देखेंगे कि ये जो राइजिंग वेज था, इस राइजिंग वेज में अगर ये गया है तो इसके सभी डिमांड्स जोन्स अगर आप जानते तो आपको पता चल जाता कि इस प्रकार के स्टॉक्स में हम अगर डाउनफॉल करता है तो हमें किस प्रकार इसमें हमें मतलब डरने वाली आवश्यकता नहीं है। तो इस रेंज में आप क्या है, आप सभी डिमांड जोन मार्क कर चलते 106, 126, 171.75 इस प्रकार के डिमांड जोन है। जब भी मार्केट गिरता है तो वो डिमांड जोन यानी जहाँ पे बायर्स ज़्यादा हो उनको बोलते हैं डिमांड जोन एरिया। तो वहाँ से वो जब स्टॉक गिरता है तो वो डिमांड्स लेने आता है, न कि आप ये समझे कि वो स्टॉक फॉल कर रहा है उसमें सेलर ज़्यादा आ गए हैं। वो जो होलसेल जो बाई एरिया है वहाँ पे आके वो दोबारा रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि 171.75 ये डिमांड जोन एरिया है। जब भी प्राइस यहाँ पे लो सर्किट में आया, सेकंड दे देखिए यहाँ पे लोअर सर्किट लगा के फिर अपर सर्किट इसने लगा दिया, नेक्स्ट दिन भी अपर सर्किट इसने लगा दिया। तो इस प्रकार आप डिमांड जोन्स के बारे में आप अगर जानते हैं तो किसी भी स्टॉक जो फॉलोइंग कर रहा है वो तो वो कहाँ से बाई हो सकता है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, और एक दिन में या 2 या 3 दिन में 10 से 20% तक आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रैली बेस रैली। आप हमारे सभी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रैली बेस रैली और डिमांड जोन बोलते हैं। ये बेसिक कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल है, ये रैली कैंडल है। तो यहाँ पे जो एरिया था यहाँ इसको बोलेंगे हम ड्रॉप बेस रैली, इसको बोलेंगे रैली बेस रैली। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो इस एरिया के पास एक बार जरूर आता है, यहीं से ये बाई होता है। अभी आप देखेंगे कि जब इरडा ऊपरी तरफ जा रहा था तो इस एरिया में एक डिमांड जोन यहाँ पे बन गया था। जब ऊपरी तरफ जा रहा था तो इस एरिया में एक और डिमांड जोन यहाँ पे बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि इरडा एक या दो तीसरे दिन इसी एरिया में आया और कंटिन्यू ऊपरी तरफ चला गया। जब ऊपरी की तरफ डिमांड जोन शिफ्ट होते चले जाते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि प्राइस है वो उसी एरिया से बाउंस होकर ऊपरी की तरफ चला जाएगा। इस एरिया में आने के बजाय इसने ऊपरी की तरफ ही एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। तब ये ऊपरी की तरफ से 107 100 रुपये के लेवल से ही बाउंस बैक कर दिया। इसी एरिया में एक डिमांड जोन लेवल कर दिया, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में आ गया, फिर ऊपरी की तरफ कर दिया तो 114 आपका स्टॉप लॉस हो गया। इससे ऊपर एक और डिमांड जोन मार्क कर दिया तो 144 आपका ट्रेलिंग एसएल हो गया। देखिए जब नीचे की तरफ गिरा तो मार्केट 144 के पास आया ही नहीं, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपके डिमांड जो सप्लाई जोन के हिसाब से आप अपना टारगेट है वो इनिशिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मान लीजिए इसमें ये कैंडल बन जाती है ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो एक और डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया तो आपको एक स्टॉप लॉस और मिल गया यहाँ पे कि प्राइस है वो इसके नीचे अब नहीं जाएगी। इस प्रकार ग्रीन कैंडल मिलता है तो कंटिन्यू करके ये फिर स्टॉक ऊपरी तरफ चलता ही चला जाएगा। तो इस बोरिंग कैंडल ने और कंफर्म कर दिया कि एक और रैली कैंडल यहाँ पे बनने वाली है। फ्रेंड्स आप आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज का स्टॉक था इरडा।